नमस्कार। बिहार के हमारे सभी शिक्षिका एवं शिक्षक वृंद हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप सभी की इच्छा थी कि आपके स्थानांतरण आपके जिले में और आपके प्रखंड और आपके पंचायत के बगल में हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने बैठ करके एक हम लोगों ने बिहार में स्थानांतरण नियमावली बनाई और अब दिनांक 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच सभी प्रकार के शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु आवेदन लिए जाएंगे और वो आवेदन ई शिक्षा पोर्टल पर लिए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि ई शिक्षा पोर्टल चूंकि उस पर आप जुड़े हैं और उसी के माध्यम से आप अपना आपकी हाजिरी भी बनती है और उसी के माध्यम से आपका सब काम चलता है। तो विभाग ने एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था आपके लिए लागू की है। तो भूलिएगा नहीं, जिनको भी ऐच्छिक ट्रांसफर की आवश्यकता हो वो कल यानी 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच पोर्टल खुले रहेंगे और आप अपना आवेदन करिए। और आपको न किसी को फोन करने की जरूरत है, न पैनिक होने की जरूरत है। आप सबका ट्रांसफर उसी एक सप्ताह के आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले के सारे आवेदन निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब आपको नया आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ कई लोगों को इस बात को लेके कन्फ्यूजन है कि टीआरई 3 वाले शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। वो कन्फ्यूजन दूर कर लें, उसके लिए हमने संशोधन किए हैं और हमने जिनकी भी अभी अवधि पूरी नहीं हुई थी उनके लिए भी हमने ट्रांसफर के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावे जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही, अति शीघ्र ही आपके लिए भी स्थानांतरण के रास्ते खोल दिए जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार के शिक्षक इस बात को लेकर परेशान न हो। आपका स्थानांतरण नीति के आधार पर किया जाएगा। अब ये और बात है कि कई जिलों में बहुत सारे शिक्षक असमानताओं के कारण हम बहुत परेशानी में इस विभाग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए रेशनलाइजेशन आवश्यक है। विभाग ने उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया है, उसमें सहयोग करना है और जो नियम बन गए हैं वो नियम उसी नियम के आधार पे आपके ट्रांसफर होंगे। मुझे एक बात और ऐड करनी है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के क्रम में और इस ट्रांसफर अवधि के क्रम में कहीं से भी मुझे कोई सूचना यदि मिली कि किसी शिक्षक ने किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई रिश्वत दिया तो रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों दंडित होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने अपने सभी शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर के जो सुझाव थे उसे माना है। हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। धैर्य बना करके रखें और भी आपके जो समस्याएं होंगे उसका भी समय समय पर हम निष्पादन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपका मन केवल विद्यालय में रहे और हमारे छात्रों के उन्नति प्रगति में रहे, क्वालिटी एजुकेशन में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।